देखिए विद्यार्थी, हम लोग सेक्शन फार्मूला को आज ड्राइव करेंगे। एक नए सूत्र को हम लोग प्रमाणित करने चल रहे हैं। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the 2 points x1, y1 and x2, y2 in the ratio m1 is to m2 internally। हम लोग दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जो बिंदु m1 अनुपात m2 में इंटरनली बांटेगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन फार्मूला इसका नाम क्यों है? इसलिए कि ए बी 2 पॉइंट है, आप इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं, इसलिए इस फार्मूले का नाम सेक्शन फार्मूला है। रेशियो अलग अलग हो सकता है। तो आइए हम इसको पहले प्रमाणित करें कि ये फार्मूला है क्या। सेक्शन फार्मूला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन आपका, यही 2 पॉइंट है ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 दिया हुआ है। यही पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है, जो ए बी को m1 is to m2 रेशियो में बांट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट P वह बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, बी पॉइंट which divide the line segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2 in the ratio m1 is to m2 इंटरनली। छात्रों आप देखिए, वह 2 बिंदु ए और बी है, यानी ए और बी यानी लाइन हो गया आपका ए बी को मिलाने वाली रेखा को पॉइंट पी m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। हमको इसी पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब हम लोग यहाँ से लंब इस पर डाल देंगे, ये m होगा, यहाँ से लंब डालेंगे, ये आपका n होगा, और यहाँ से लंब डालिए, ये आपका q हो जाएगा। फिर इससे लंब इस पर डालिए, ये इसको r मान लीजिए। यहाँ से लंब आप इस पर डालिए, इसको s मान लीजिए, और लिखिए कि बी ड्रॉ परपेंडिकुलर lines AM from A, BN from B and PQ from P, कहाँ? OX। हम लोगों ने A से परपेंडिकुलर लाइन AM खींचा, B से BN खींचा
और P से PQ खींचा, कहाँ खींचा? लाइन OX पर खींचा। अब विद्यार्थियों आपको एक पुराना कंसेप्ट का यहाँ पर ही जरूरत पड़ेगा, जो आप पढ़ा है कि X है Y है। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर यानी लंब खींचता है तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका X और ये जो डिस्टेंस होता है Y। तो अब यहाँ से लंब खींच रहे हैं तो आप सब चीज़ों को समझिए। अब आइए A से R हम लोग मिलाया है, P से S को मिलाया है। अब देखिए आप यह डिस्टेंस निकालिए ON यानी AR अगर हम निकालें यह डिस्टेंस निकाले AR तो हमको MQ निकालना पड़ेगा। MQ का मतलब OQ, पूरा OQ में से OM घट जाएगा आपका, OM घट जाएगा। अब OQ देखिए, यहाँ से यहाँ तक, तो चूंकि यहाँ से लंब डाला है और इसका कोऑर्डिनेट आपका x, y है जिसे निकालना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया और ये डिस्टेंस x हो गया। तो OQ आपका x है माइनस OM, यहाँ से लंब डाला है तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। तो x माइनस x1 AR निकल गया आपका। अब PS देखिए, PS तो QN निकालना होगा आपको। QN यानी ON में से OQ घटा देना पड़ेगा। ON में से OQ अगर आप घटा देते हैं, पूरा ON में से OQ अगर घटा देते हैं तो आपको QN मिल जाएगा जो कि PS के बराबर है। अब ON देखिए, यहाँ से आपने लंब डाला है तो ये कोऑर्डिनेट आपका y2 है, ये कोऑर्डिनेट आपका y2 है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x2 हो गया। तो ON x2 है आपका और OQ आपका x है। तो देखिए आपका PS भी निकल गया। अब PR निकाल लीजिए, तो PR टोटल PQ में से RQ घटाना पड़ेगा। टोटल PQ आपका y है, RQ वही है जो AM है यानी y1, ये भी निकल गया। BS निकालने के लिए आपको BN में से घटा देना होगा SN, और BN आप देखिए यहाँ से यहाँ तक BN जो आपका है y2 है, SN वही है जो PQ है यानी y। तो इस प्रकार आपको AR, PS, PR और BS ये सारा डिस्टेंस आपको मालूम हो गया। अब आइए फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल PSB। तो देखिए AR सिमिलर समरूप त्रिभुज AR और PS का रेशियो बराबर होगा PR बाई BS आपका होगा। और यह देखिए ये आपका AP है, AP बाई PB। अब देखिए वैल्यू सबका आप निकाले हुए हैं। AR का मान आपके पास x माइनस x1 बाई PS, तो आप देखिए x2 माइनस x, और PR देखिए आपका यहाँ है y माइनस y1 बाई BS आपका y2 माइनस y।
और एपी आपका रेशियो m1 है, पी आपको AB को m1:m2 में बांट रहा है, तो AP m1 और PB m2। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 रिलेशन मिल रहा है आपके पास, तो हम इसको 1, 2 और 3 हम इसका नाम दे देंगे। अब दो को के लेकर सॉल्व करेंगे कि लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों को लेकर के चलते हैं, तो वी गेट x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू m1 बाई m2। यहाँ तक कोई दिक्कत विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए रेशियो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे मिटाते हैं इसको। अब आइए फर्स्ट एंड 3 से हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड पहला और तीसरा से हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो m2x मिलेगा, m2x माइनस m2x1 इक्वल टू आपका m1x2 माइनस m1x, इसको इधर लाइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, m1x प्लस m2x, ये आपका m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2 दोनों में x कॉमन है, तो m1x2 प्लस m2x1 x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। यानी देखिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको मिल गया। उसी तरह सेकंड से और थर्ड से चलिए तो y मिल जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार सिमिलरली फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो सेकंड आपके पास है, देखिए y माइनस y1 y2 माइनस y इक्वल टू m1 बाई m2। देखिए इसको भी m2y माइनस m2y1 ऐसे करेंगे तो m1y2 माइनस m1y, यानी m1y प्लस m2y इक्वल टू m1y2 माइनस m2y1। m1 प्लस m2y, इसको इधर लाया तो प्लस हो गया, इसको उधर ले गया तो प्लस हो गया, m1y2 प्लस m2y1, यानी y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो हम लोगों ने देखा कि सेक्शन फार्मूला में हम P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यानी फाइनली आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपका यही मिला, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट यह सेक्शन फार्मूला है। आपको यह भी बताया कि ये कैसे प्रमाणित किया जाता है, कैसे इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। तो हमने सीखा क्या, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने सीखा क्या, इसके माध्यम से हमने क्या सीखा।
तो रिमार्क लगाइए कि हमने सीखा क्या, हमने क्या सीखा इससे। तो हमने सीखा कि इफ ए पॉइंट P divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1 is to m2 internally then coordinates of P equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। विद्यार्थियों A और B यही दो पॉइंट है, फाइनली यही सीखना है आपको। x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका है आपका x2, y2। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, A और B दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में इंटरनली। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला कि यही कोऑर्डिनेट होगा, यानी यही डिवीजन है आपका AP m1 और PB आपका m2। नोट्स में लिख लीजिए। इसी तरह अगर मान लीजिए नोट्स में लिख दीजिए कि इफ डिवीजन इज एक्सटर्नल, डिवीजन भी एक्सटर्नल, अगर बाहरी बांटता है तब देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो केवल बीच में आपका माइनस हो जाएगा m2 x1 m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। यानी डिवीजन अगर बाहर हो जाएगा, यही AB है, AB को मान लीजिए P बाहरी काटता है, तो यह जो डिवीजन आपका है m1, ये जो डिवीजन है आपका m2, ये एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। बाहरी जब काटेगा तो हम उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो बीच में केवल माइनस आपको कर देना है, बाकी ज्यों का त्यों होता है। क्वेश्चन देखिए, सवाल इस पर कैसे हम बनावेंगे। एक चीज और, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो उसको कैसे निकालेगा, तो देखिए मान लीजिए A और B दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका x2, y2 है। इस P को मान लीजिए यही मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है आपका P आपका मिडिल पॉइंट है, यानी दोनों बराबर बांट रहा है। इफ P be the middle point of the line segment joining the points
A x1 y1 and B x2 y2, then coordinates of point P, मिडिल पॉइंट दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, ये मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ P का, इसलिए कि M1 और M2 दोनों आपका 1 है, सेम रेशियो में बांट रहा है, तो ये मध्य बिंदु का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोई क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, मान लीजिए कि find the coordinates of the point which divides the line segment joining 2, 4 and 6, 8 in the ratio 1:3 internally and externally। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन निकालना है, दोनों पॉइंट भी दिया हुआ है। तो कहता है कि दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जो बिंदु 1:3 रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली बांटता है, आप उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालिए, आप उस बिंदु का नियामक निकालिए। क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालिए विच डिवाइड्स, जो बांटता है किसको, तो द लाइन सेगमेंट, उस रेखाखंड को ज्वाइनिंग 2, 4 and 6, 8 इन द रेशियो 1:3, यानी ये दोनों बिंदु वाली रेखा को जो बिंदु 1:3 रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड्स करता है, बांटता है, आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। सॉल्यूशन, अब देखिए हमारे विद्यार्थियों लोग, एक बिंदु को आप ए मान लीजिए, एक बिंदु को बी मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट 2, 4 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 6, 8 दिया हुआ है। शुरू सवाल बनाने में अगर दिक्कत हो तो आप थ्योरी का सहारा लीजिए, जैसे ये x1, y1 के रूप में दे दिया, ये आपको x2, y2 के रूप में दे दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो, यही P पॉइंट है, देखिए यही आपको 1:3 रेशियो में दे दिया, यानी ये आपका M1 का मान दे दिया, ये आपका देखिए M2 का मान दे दिया। तो सब कुछ दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट XY मान लीजिए और फार्मूला है आपके पास, आप उसमें रख दीजिए। कहिए कि लेट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A 2, 4 and B 6, 8 in the ratio 1:3 इंटरनली बांट रहा है। देखिए तो आपका P का कोऑर्डिनेट देखिए, P का कोऑर्डिनेट फार्मूला आपके पास है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, सबका वैल्यू मालूम है आपको।
y2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, सबका मान आपको मालूम है, आप वैल्यू रख दीजिए। m1 आपके पास 1 है, x2 देखिए 6 है, m2 3 है और x1 आपके पास 2 है। और ये देखिए 1 प्लस 3, यहाँ ये 1 y2 8 है आपका, और m2 आपके पास 3 है और y1 4 है, और 1 प्लस 3, देखिए विद्यार्थियों 3 इंटू 2 6 प्लस 6 12 बाई 4, 3 प्लस 1 4 3, एंड 4 इंटू 3 12 प्लस 8 20 बाई 4 5, दैट विल बी आंसर। एक्सटर्नल में खाली आप माइनस कर दीजिए, एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। केवल प्लस के जगह पर माइनस आप लगा करके सारा वैल्यू लिखा हुआ है आप रख दीजिए। यहीं पर ही पढ़ाई आज हम लोग स्टॉप करते हैं।